हेलो नमस्कार साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अधीनस्थ बोर्ड ने प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और संस्कृत विभाग से लेवल फर्स्ट लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। इनमें हम मुख्य मुख्य पॉइंट देखेंगे, जैसे कितने पोस्ट पे भर्ती आई है, योग्यता क्या है, और आवेदन प्रारंभ कब होगा, और सिलेबस क्या है इसका, कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये सब देखेंगे। तो शुरुआत आइए देखते हैं हम। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम का कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 बोर्ड ने जारी किया है कि इसके तहत लेवल प्रथम की कक्षा 1 से 5 तक की भर्ती का अध्यापन, जिसका ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, आमंत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय सामान्य और संस्कृत शिक्षा का लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक की विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति है। संस्कृत विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम में संस्कृत की गैर अनुसूचित क्षेत्र की 187 पोस्ट है, और अनुसूचित क्षेत्र की इसमें नील है। टोटल 187 पोस्ट हो गई। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य की गैर अनुसूचित क्षेत्र में 422 है, और अनुसूचित क्षेत्र में 27 है, यानी टोटल 449 हो गई। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम की सामान्य में गैर अनुसूचित क्षेत्र की 45, अनुसूचित क्षेत्र की 500, और टोटल मिला के 5000 सीटें हो गई। तो नोट, प्रारंभिक शिक्षा विभाग संस्कृत विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रथम में पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को एक ही आवेदन करना होगा। ये एक ही आवेदन करना इसके बारे में है, और ये सामान्य निर्देश दे रखे हैं। दिनांक 16/12/2020 तक लेवल प्रथम की है। उत्तीर्णांक न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा? सामान्य या अनारक्षित के लिए 60% होगा, और नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए 60% होगा। अनुसूचित जाति एसटी के लिए नॉन टीएसपी में 55 और टीएसपी में 36, एससी ओबीसी एमबीसी वालों के लिए 55 है। समस्त श्रेणी की विधवा प्रत्येक के लिए 36 है। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% है, और दिव्यांगजन के लिए 40, और शहरी या जनजाति के व्यक्तियों के लिए नॉन टीएसपी में 36 पर है। आवेदन के बारे में, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के शैक्षिक और प्रशैक्षिक परीक्षाओं के माध्यम 2012 में लेवल प्रथम के पात्रता 2022 के संबंध में रोल नंबर उत्तीर्णांक ये देखना है। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र या अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन पंचायती राज अधिनियम 1996 एवं एनसीटी के सूचना दिनांक 23/8/2010 के तहत इसके बारे में देख लेना है। जो पात्रता है प्राप्त कर सुनिश्चित कर लेना अपनी। और ऑनलाइन आवेदन की पोर्टल एसएससी के माध्यम से, जिन्होंने वन टाइम ओटीआर करना है, ओटीआर के करने के बाद में आप फॉर्म फिल कर पाओगे, जो एसएसओआईडी के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद इसमें एक बार पंजीयन करना होगा। जो सामान्य क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है, और राशन के नॉन क्रीमिलियर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, और दिव्यांग जन के लिए भी 400 रुपये है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या संस्कृत लेवल प्रथम सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत जिलोवार एवं वर्गवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। संस्कृत शिक्षा विभाग अध्यापक लेवल प्रथम, प्राथमिक शिक्षा विभाग अध्यापक लेवल प्रथम। इसके बाद देखना है ये पॉइंट अभी आप इनको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके पूरा देख सकते हो। अभी हम इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट ही देखेंगे, जिनसे
हाँ, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता देखनी है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है? राजस्थान पंचायती राज 1996 के नियम 266(3), राजस्थान संस्कृत शिक्षा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 में उल्लिखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 23 उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना वर्णित न्यूनतम योग्यताएं न्यूनतम अंक प्रतिशत देखें। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम तो 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 प्लस 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED। इसके बाद स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा राज्य और इसके साथ ही राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद संस्कृत विभाग में प्रथम न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा समतुल्य प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। 45% के साथ और 50% के साथ वरिष्ठ उपाध्याय और 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्री में होना चाहिए। और इसके साथ ही राशन अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जवान राष्ट्रीयता आप देख लेना, आयु भी आप देख लेना। इसमें हम मेन पॉइंट के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि और OTR करना है। उसके बाद परीक्षा आयोजन 27 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य होगा और इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन होगा। प्रवेश पत्र SSO ID के माध्यम से एग्जाम से 3 दिन पहले आ जाएंगे। नेक्स्ट इस विशेष निर्देश देख लेना जो अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर देख लेना। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर कर सबमिट करना आवश्यक होगा और ब्लर्ड नहीं होना चाहिए और इन लाइट हैंड बैकग्राउंड भी नहीं होना चाहिए। फाइनल सबमिट करने के बाद एक बार अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह देख लेना। तो अपने महत्वपूर्ण काम की चीजें वो ही देख रहे हैं अभी, और बाकी ये मुख्य पॉइंट है अपना सिलेबस। परीक्षा 300 अंकों की होगी, एक प्रश्न पत्र होगा, समय 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे और टोटल 150 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 150 क्वेश्चन होंगे। नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। पाठ्यक्रम आपको जो दे रखा है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा 100 अंकों की होगी, जिसमें भूगोल राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हो गया, मानसून तंत्र जलवायु हो गया, अपवाह तंत्र झीलें नदियां बांध हो गई, राजस्थान की वन संपदा हो गई, वन्य जीव जंतु हो गई, मृदा हो गई, राजस्थान की प्रमुख फसलें हो गई, जनसंख्या जनघनत्व साक्षरता लिंगानुपात हो गया, राजस्थान की जनजातियां होगी,
धात्विक अधात्विक राजस्थान के संसाधन हो गए। इसका साथ ही इतिहास एवं संस्कृति हो गई, राजस्थान की भाषाएं हो गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार हो गया, यह 80 अंक का होगा। इसके बाद विद्यालय विषय हो गए जो 10-10, हिंदी होगा 10 अंक का, इंग्लिश 10 अंक का, मैथ 10 अंक के होंगे, और सामान्य विज्ञान 10 अंक के हो गए, और सामाजिक अध्ययन भी 10 अंक का हो गया। ये टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान टीचिंग मेथड हो गए, तो 8 नंबर के हिंदी के हो गए, 8 नंबर के इंग्लिश के, 8 नंबर के गणित के, 8 सामान्य और 8 सामाजिक अध्ययन। एंड टोटल कितने हो गए? 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। इसके बाद विद्यालय विषय के बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी हो गई 20 अंक की, एंड टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी हो गई 10 अंक की। ना तो इसमें टॉपिक हटे हैं और ना जुड़े हैं, फिर भी एक बार आप देख लेना। ये संस्कृत का है, संस्कृत डिपार्टमेंट से टीचिंग मेथड वगैरह हो गए संस्कृत के, बाकी सेम सा है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसी के बारे में हो गया। यह हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बताई गई है लेवल प्रथम की। एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अपलोड कर दूंगा। खासकर हम लेवल 1 का ध्यान रख रहे हैं। लेवल 1 जो जिन्होंने BSTC कर रखी है उनके लिए महत्वपूर्ण है, और आप अपनी तैयारी को इसी तरह लगातार तैयारी करते रहे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। जय हिंद, जय भारत।